जेठ का महीना था और सूरज आग उगल रहा था। गांव के लोग सुबह से ही तपती धूप से जूझ रहे थे। आसमान से आग बरस रही थी और धरती भट्ठी की तरह तप रही थी। धूल भरी गर्म हवाएं चलती तो लगता जैसे शरीर झुलस जाएगा। गांव के छोटे छोटे घर भी भयंकर गर्मी से बेहाल थे। दीवारों से लू के थपेड़े आते और कमरों में सांस लेना मुश्किल हो जाता। बच्चों की टोलियां आम के पेड़ों की छांव में पनाह लेती, जहां थोड़ी राहत मिलती थी। लेकिन दोपहर होते होते वो छांव भी सिकुड़ जाती और उन्हें फिर से घर की चारदीवारी में लौटना पड़ता। गांव का तालाब, जो कभी बच्चों के ठहाकों से गूंजता था, अब सूख चुका था। उसकी तलहटी में दरारें पड़ गई थीं और मछलियां मर चुकी थीं। जानवर भी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते और कई तो प्यास से दम तोड़ देते। किसान सबसे ज्यादा परेशान थे। उनकी फसलें सूख रही थीं। खेत में खड़ी धान की बालियां पीली पड़ गई थीं और कुछ तो पूरी तरह से मुरझा चुकी थीं। रामू काका, जो अपनी मेहनत से जाने जाते थे, आज उदास बैठे थे। उन्होंने कई सालों से ऐसी गर्मी नहीं देखी थी। पानी नहीं बरसा तो क्या होगा, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। सारी मेहनत बेकार जाएगी। गांव की औरतें भी दिन भर कूलर और पंखे की हवा में थोड़ी राहत पाने की कोशिश करती, लेकिन बिजली की आंख में चौली उन्हें और परेशान कर देती। रात को भी गर्मी से नींद नहीं आती थी। लोग छतों पर या खुले आंगन में सोने की कोशिश करते, लेकिन गर्म हवाएं वहां भी पीछा नहीं छोड़ती थीं। गांव में चारों ओर मायूसी छाई थी। हर कोई बस बादलों की तरफ देखता, एक बूंद पानी की आस में। बच्चे भी पहले की तरह चहक नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर भी गर्मी की थकान साफ दिखती थी। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे। लोगों की आंखें चमक उठी। ठंडी हवा चलने लगी और धूल भरी आंधी उठी। कुछ ही देर में बूंदें गिरने लगी और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे बारिश में नाचने लगे। किसान भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। बारिश से धरती शांत हुई, पेड़ों को नया जीवन मिला और लोगों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। गर्मी का कहर कुछ देर के लिए थम गया था और गांव ने राहत की सांस ली। हालांकि ये सिर्फ कुछ दिनों की राहत थी, लेकिन इस बारिश ने गांव वालों को ये एहसास दिलाया कि हर मुश्किल के बाद एक बेहतर समय जरूर आता है।